अभी कुछ टाइम पहले तक ना मार्केट्स में ऐसे फ़ोन्स आते थे जिसमें मैक्सिमम 5000 से लेके 6000 mAh बैटरी साइज़ होता था। देखिए, मैंने शुरुआत में ही बैटरी साइज़ इसीलिए मेंशन कर दिया क्योंकि पहले जब हम स्मार्टफ़ोन बाय करते थे तो बहुत सारे यूज़र्स ये कंप्लेन करते थे कि यार फ़ोन बार-बार चार्ज करने पड़ते हैं, अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलता है, स्पेशली एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन्स में। और मैंने एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन्स को हमेशा अक्सर ये बात करते हुए सुना है कि यार 3 से 4 घंटे में बैटरी चली जाती है, बार-बार फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है, इससे फ़ोन में हीटिंग बहुत ज़्यादा आती है। अब हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना ना स्मार्टफोन कंपनीज के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो कंपनीज ने अब क्या किया है ना कि बैटरी साइज को ही बढ़ा दिया है कि भले ही उस फोन को चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो आपको ज्यादा देर तक बैटरी बैकअप देगा और इसकी वजह से आपको फोन बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा और इससे जो फोन में हीटिंग प्रॉब्लम होती है ना वो भी सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि 2024 से 2025 में एक बड़ा ट्रेंड आया है जिसमें अब जितने भी स्मार्टफोन कंपनीज है ना वो ध्यान दे रही है बैटरी फीचर्स पे। मतलब जैसे पहले फोन्स में कैमरा फीचर्स पे ध्यान दिया जाता था तो अब कैमरा फीचर्स कॉमन है। आप 20, 30, 40,000, 50,000 रुपए वाला फोन भी उठाएंगे ना आपको सब में अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाएगी, लेकिन ये फोन्स अभी भी लैक करते हैं बैटरी फीचर्स में। अब यूजर को वही फोन चाहिए जो सिंगल चार्ज में आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप दे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 2025 में बड़े बैटरी वाले स्मार्टफोन्स क्यों बन रहे हैं गेम चेंजर। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन भर फोन की बैटरी खत्म होने की चिंता करते हैं या फिर गेमिंग, स्ट्रीमिंग या मल्टीटास्किंग करते वक्त आपको ये परेशानी होती है कि यार अब फोन दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि हम बात करेंगे कि 2025 में बड़े बैटरी वाले स्मार्टफोन्स इतने ज़्यादा डिमांड में क्यों हैं और कंपनीज क्यों बैटरी फीचर्स पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन के जो फीचर्स हैं उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं, कैमरा में, प्रोसेसर में, डिस्प्ले में, लेकिन बैटरी फीचर्स में इतने ज़्यादा अपडेट्स नहीं मिलते थे। लेकिन 2025 में अब ये ट्रेंड बदलने वाला है। अब स्मार्टफोन्स में 5000 नहीं बल्कि 6000 mAh से लेकर 7000 mAh तक की बैटरीज भी आ रही हैं और इतना बड़े बैटरी साइज होने के बाद भी फ़ोन पतले हैं, हल्के हैं, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है फ़ोन में क्योंकि पहले ना फ़ोन्स में लिथियम बैटरीज का यूज़ किया जाता था, तो जिसकी वजह से अगर बैटरी का साइज कंपनीज बढ़ाती थी ना तो फ़ोन ऑटोमेटिकली बहुत हैवी लगने लगता था और यूज़र्स ही कंप्लेन करते थे कि यार हम इतना हैवी फ़ोन चला ही नहीं सकते। तो कंपनीज को चैलेंज आया कि वो फ़ोन की बैटरीज को कैसे इंप्रूव करें और उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं। देखिए, उसके बाद बदलाव हुआ और मार्केट में आई सिलिकॉन कार्बन बैटरीज और इस टेक्नोलॉजी की वजह से बैटरी की जो डेंसिटी है ना उसको बढ़ा दिया गया और साथ में स्मार्टफोन का साइज भी पतला रहा। मार्केट में अभी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही स्मार्टफोन्स की डिमांड है जो स्लिम भी हो, थिन हो, साथ ही में उनमें बड़ा बैटरी साइज मिले। उसका ना मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ। ग्लोबल मार्केट्स में एक ऐसा ब्रांड है जिसने अपना सबसे बड़ा बैटरी साइज वाला स्मार्टफोन का भी एक टीजर रिलीज किया है, वो है रियलमी। तो अभी रियलमी ने हाल ही में एक टीजर रिलीज किया अपने कॉन्सेप्ट फोन का जिसमें अभी तक की सबसे बड़ी 10,000 mAh की बैटरी दी गई है और उसके बावजूद भी फोन की जो थिकनेस है वो है मात्र 8.5 mm, जो कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन्स में भी मिलती है। और इस फोन को डिजाइन करने के लिए इसमें सिलिकॉन एनोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे बैटरी की डेंसिटी को बढ़ाया गया, चार्जिंग टाइम भी कम हो गया और इतना ही नहीं, फोन में 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया जिससे फोन जल्दी भी चार्ज होगा और आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप देगा। तो ये दिखाता है कि स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी अब सिर्फ बैकअप नहीं बल्कि फास्ट चार्जिंग और स्लिम डिजाइन के साथ भी आ रहे हैं। देखिए, रियलमी ने ना एकदम गेम बदल दिया क्योंकि अभी तक इंडियन मार्केट्स में और ग्लोबल मार्केट्स में ऐसे फोन थे जिसमें हमने मैक्स बैटरी साइज देखा था 6000 mAh, 7000 mAh, 7500 mAh एक लास्ट फ़ोन था जो हमने देखा जो लॉन्च किया गया। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से फ़ोन्स आते हैं जो बड़े बैटरी साइज़ के साथ आते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि बड़ी बैटरी होने की वजह से स्मार्टफोन में फ़ायदे क्या होते हैं। एक तो आपको लंबा बैटरी बैकअप मिलता है, बार बार फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार चार्ज करके पूरे दिन आप उसको आराम से चला सकते हैं। फास्ट चार्जिंग, नई बैटरी टेक्नोलॉजी की वजह से फास्ट चार्जिंग टाइम भी कम हो रहा है, साथ ही में स्लीक और लाइट वेट डिजाइन। तो बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी आप देखिए स्मार्टफोन्स का वेट जो है वो लाइट ही है, जो मैंने काफी बार मेंशन किया। साथ ही में बेहतर परफॉर्मेंस, तो लंबे बैकअप के साथ साथ स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, साथ ही में उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है अगर आप उसमें गेमिंग या फिर मल्टीटास्किंग करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि रियलमी के अलावा अभी मार्केट्स में ऐसे कौन से फोन लॉन्च हुए हैं जिनमें बड़ा बैटरी साइज दिया गया है। देखिए, ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया था 2024 के एंड से जब वन प्लस ने अपनी फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च की, वन प्लस 13 सीरीज, जिसमें 6000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई और काफी हाईलाइट हुआ ये फोन क्योंकि वन प्लस ने अभी तक सबसे बड़ा बैटरी साइज दिया था अपने इस फोन में।
साथ ही OnePlus एक और फ़ोन लेकर आ रही है, OnePlus 13S, जो कंपनी का सबसे कॉम्पैक्ट साइज़ फ़ोन है और उसमें 6000 mAh से भी बड़ी बैटरी आपको मिल सकती है, जो ऑलरेडी चाइना मार्केट्स में तो लॉन्च हो चुका है OnePlus 13T के नाम से। इंडिया में जल्दी OnePlus 13S के नाम से लॉन्च हो सकता है। इसके बाद एक और फ़ोन iQOO 13 लॉन्च किया गया 6150 mAh की बैटरी के साथ, जो कि एक अच्छा बैटरी बैकअप देता है और iQOO का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। उसके बाद हमने देखा Xiaomi 15 Pro, जो कि कंपनी का फ्लैगशिप लेवल फ़ोन है, जिसमें 6100 mAh की बैटरी दी गई थी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आए Realme की GT सीरीज, जिसमें हमने देखा 6500 mAh की बैटरी दी गई थी और वो भी मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में। अब इसके अलावा Realme और 2 नए स्मार्टफोन्स इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, जिसपे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7000 mAh से बड़ा बैटरी साइज मिल सकता है। तो अभी इस लीड में तो Realme टॉप पर आ चुका है, लेकिन दूसरे ब्रांड्स भी एक टफ कंपटीशन दे रहे हैं। लेकिन अभी ये सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजीज में ना, लेकिन अभी ये बैटरी वाले गेम में ना एप्पल और सैमसंग थोड़ा सा पीछे हैं। एप्पल और सैमसंग ऑफ कोर्स फ़ोन के दूसरे फीचर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एप्पल की अपकमिंग जो आईफोन 17 सीरीज़ आएगी, शायद उसमें आपको एक अच्छा बैटरी साइज ऑफर किया जाए, जो अभी तक भी आईफोन्स में मिसिंग है। साथ ही सैमसंग भी कोशिश कर रहा है कि वो अपने स्मार्टफोन की बैटरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। तो देखिए, मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत आसान शब्दों में समझा दिया कि 2025 में बैटरी फीचर्स पे इतना क्यों फोकस किया जा रहा है, कौन से स्मार्टफोन्स हैं जो बड़े बैटरी साइज के साथ आते हैं और बड़े बैटरी साइज होने की वजह से क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप हमें बताइए कि आप भी उन यूजर्स में से हैं जो आने वाले टाइम में ऐसे ही फ़ोन बाय करना प्रेफर करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बैटरी साइज दिया जाए, और आपको क्या लगता है कि इस सेगमेंट में कौन सा ब्रांड है जो लीड कर सकता है। तो अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अक्सर बैटरी फीचर्स को लेकर काफ़ी कंप्लेन करते हैं। उनको ये अवेयर कर दीजिए कि भाई अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में ऐसे फ़ोन्स आ गए हैं जो सिंगल चार्ज में आपको 24 घंटे से ज़्यादा का भी बैटरी बैकअप दे सकते हैं। आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो इसे लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियोज़ आपको और चाहिए तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।